अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। बेटा हम अपनी सेकेंडरी की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 की जो बेटा एक्सरसाइज है 1.4 आज के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। इसमें कहता है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। तो हमने क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x² प्लस एक्स माइनस 5, तो c इज इक्वल 1। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और फिर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या, जब वो कह रहा है x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 3 को। x अप्रोच मतलब 3 को अप्रोच करने का मतलब है x इज वेरी क्लोज टू सी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट है, हमने लिमिट फाइंड करनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास सी नंबर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब रियल लाइन पर अगर हम बात करें तो हम सी के करीब आ सकते हैं, एक हम लेफ्ट साइड से आ सकते हैं तो एक हम राइट साइड से आ सकते हैं। जब हम सी के करीब लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम यूं लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में पावर में क्या लिख देंगे, माइनस। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या लिखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने शॉर्ट में लिखा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है। क्योंकि सी है ना हमारे पास रियल लाइन पर, हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हम सी के करीब लेफ्ट साइड से आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो सी से छोटी होंगी, ठीक है। तो इसको हम यूं लिखेंगे मैथमेटिकली लिमिट एक्स इक्वल टू सी, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और सिमिलरली अगर हम सी के करीब बेटा राइट साइड से आए तो इसको हम यूं लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सी के करीब आ रहे हैं राइट साइड से, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट हैंड लिमिट है। हमारे पास ये आपने ज़हन में रखना है कि राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड करते वक्त जो भी नंबर होगा सी उसके सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगाएंगे, ये नोटेशन होती है राइट हैंड लिमिट की। और इस तरह लेफ्ट में हम सी के ऊपर माइनस लगाएंगे। अब प्लस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सी है, तो प्लस का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब जो राइट साइड पे वैल्यू होंगी वो सी से थोड़ी सी बड़ी होंगी, और लेफ्ट साइड पे होंगी वो सी से थोड़ी छोटी होंगी। देखे ना, एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू सी है, एक्स सी के वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट सी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये नोटेशन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये नोटेशन है। यहाँ पे देखें हमारा जो पार्ट 1 है, इसमें देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x² प्लस एक्स माइनस 5, और सी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम इसकी फाइंड करते हैं बेटा जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखें पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो बेटा कुछ हम इसको इस तरह राइट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अब सी की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, तो सी की जगह हम 1 यूज कर लेंगे, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। सी की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस, और फंक्शन क्या है, उसने फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स माइनस 5। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो ये देखें ज़रा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया, लिमिट को फाइंड करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। जब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट 1 ही करना है, ये माइनस सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है। तो एक्स जगह पुट कर देना 1², वैसे इधर भी एक्स जगह पुट कर देना है 1, और ये -5। देखिए हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस जो 5 है ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 - 4, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बेटा हमने आंसर निकाल लिया, वो आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड कर रहे थे,
वो आ गया -2। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। देखें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को बेटा इस तरह लिखेंगे, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और 1 के सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस। ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन होती है। तो फंक्शन हमारे पास इसी की हमने लिमिट फाइंड करनी है, राइट। तो फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 5। अब जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, ये -5। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -4। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2। आप लिखें सिंस, यहाँ पे देखें सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, दोनों का आंसर सेम आया। लेफ्ट लिमिट का आंसर भी क्या है, -2, राइट लिमिट का आंसर भी क्या आया, -2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम हो तो फिर इसका मतलब है कि जो उसने कहा है ना कि लिमिट फाइंड करें एंड देन फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यही कह रहा था ना। फिर कहते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस 0। तो फिर जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल हो तो इसको हम यूँ कह सकते हैं ये सिंपल लिमिट है या जनरल लिमिट है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का ये भी क्या होगा, -2 होगा। ऐसी लिमिट जो हमारे पास जनरल लिमिट या सिंपल लिमिट कहलाएगी, जिसमें हमारे पास ये हमने सुपर लेफ्ट लिमिट में हमने माइनस यूज़ किया सुपर स्क्रिप्ट में और राइट में प्लस यूज़ किया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है तो फिर लिमिट का भी आंसर क्या होगा, सिंपल लिमिट का आंसर भी यही होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -2। जब लिमिट का आंसर भी ये आ गया तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास, सो ये मैं सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं होगा तो फिर हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये लिखेंगे, और फिर हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स को भी -2 के इक्वल नहीं लिखना था। ये दोबारा सुन लें, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम हो तो फिर सिंपल लिमिट का आंसर भी वही होता है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल x² -9 ओवर x -3। तो हमने इसकी बेटा जी लिमिट डिस्कस करनी है c इज इक्वल -3 पर। तो देखें अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी, और फिर हमारे पास सिंपल लिमिट। तो देखें पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, -3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ये -3 के सुपर स्क्रिप्ट में माइनस लगाएंगे नोटेशन के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब देखें हमारे पास ये पीस आ जाएगा x² -9 ओवर x -3। अब जहाँ पे हमारे पास क्या है, x है वहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं -3, इधर x की जगह हम लिमिट पुट कर देते हैं -3 स्केयर वैसे 9 वैसे, x की जगह पुट करते हैं -3 और ये वाला -3 वैसे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा -3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 -9 माइनस का 6। तो ये 9 -9 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा ओवर -6।
तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 0। अब सिमिलरली बेटा जी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा कुछ हम इस तरह लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, इसका हम लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, इसके सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो फंक्शन है एक्स अप्रोचेस टू -3, फंक्शन है एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3, ये फंक्शन है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, जहाँ पे एक्स है बेटा वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे, यहाँ पे स्केयर वैसे -9 ओवर एक्स जगह -3, और ये वाला -3 वैसे है। तो ये -3 का स्केयर बेटा 9 -9 ओवर -6, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में, क्योंकि कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। न्यूमिनेटर में आंसर 0 आ गया ओवर -6, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट देखें तो हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सिंपल लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, सिंपल लिमिट का आंसर भी हमारे पास वही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन है किसका, x -5 का। तो हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फिर सिंपल लिमिट। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी हम फॉलो करेंगे, तो कुछ हम वो ये हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, इसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट x-5। अब देखें हमारे पास ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन को जब हम लेफ्ट लिमिट पे सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे ना लेफ्ट लिमिट फाइंड करते वक्त, तो क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा आता है पॉजिटिव, कभी भी इस एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता। जब हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 और इसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो मतलब एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, और 5 के वेरी करीब है हमारे पास, 4.999, कि जितना करीब हो सकता है वो उतना करीब है, मैक्सिमम करीब है। तो मतलब 5 से वैल्यू छोटी है एक्स की, एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही हम एक्स की जगह फॉर एग्जांपल 4.9 पुट करते हैं -5, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4.9 -5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा, 4.9 पुट करते हैं, 4.9 -5, तो ये आ गया -0.1। तो जब एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो एक नेगेटिव एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी तरफ से लगा देता है और उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये रीज़न है कि जब हम लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे होंगे
तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसकी रीज़न मैंने आपको समझा दी है। अब देखें, हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। तो देखें हमारे पास ये माइनस, वैसे x की जगह 5 यहाँ पे पुट कर दिया, -5। तो 5 - 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0। 5 - 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया वो आ गया 0। अब सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम एवेलुएट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को बेटा हम सेम करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो इसको कुछ यूँ लिख लेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट में, यहाँ पे ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और ये एब्सोल्यूट x - 5। अब देखें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट कर दें। अच्छा, पहले हम ना एब्सोल्यूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लिमिट चले पुट कर देते हैं। अब ये देखें, राइट लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं इस एब्सोल्यूट पर, तो जब राइट लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं एब्सोल्यूट फंक्शन हो, तो जब एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड का राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x 5 से ग्रेटर है। जब यहाँ पे देखें x की जगह आप फॉर एग्जांपल 5.1 पुट करें, 5.1 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगी, 0.1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू पे एब्सोल्यूट क्या करता है, आंसर पॉजिटिव देता है। ठीक है, नेगेटिव हो उसकी हमारे पास इनपुट वैल्यू, तो फिर वो उसको पॉजिटिव करता है, अगर पहले पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x की जगह हम 5 पुट करते हैं, 5 - 5, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लिखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, 0। दोनों का आंसर 0 आ रहा है। तो जो हमारे पास सिंपल लिमिट होगी हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ, सो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें कहता है डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल सी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूस फंक्शन की बेटा हम जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, हम कहेंगे अ फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following conditions are satisfied, कि कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी होने के लिए, वो सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो अब जो पहली कंडीशन है वो क्या है बेटा जी, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन। अब एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे उसने एक बोला है ये इस क्वेश्चन में कि हमारे पास हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी सी इज इक्वल 2 पर, और साथ ये बोल रहा है कि x किसके इक्वल है, हमारे पास c के, x किसके इक्वल है,
सी के, मतलब एक्स और सी इक्वल है। तो मतलब हम क्या करें, फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, सी पुट करें फंक्शन में, तो आंसर उसका डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब है डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास रेडिकल फंक्शन हो तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। डिफाइन का मतलब ये है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास यही होंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, ठीक है। डिफाइन का मतलब ये है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि बेटा जी ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए इक्वल राइट हैंड लिमिट। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड की एक फंक्शन पर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तीसरी कंडीशन कुछ भी नहीं होती, वो पहली और दूसरी कंडीशन को इक्वल रखते हैं। तो तीसरी कंडीशन में लिमिट का आंसर, ठीक है, और पहली कंडीशन में एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल होना चाहिए। लिमिट का आंसर कैसे आएगा, जब लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम होगा, तो जो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर होगा वही लिमिट का आंसर होगा। तो और हमारे पास लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी हमारे पास पहली कंडीशन में जो हमने डिफाइन किया, तो तीसरी में क्या होगा, लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर बराबर होगा, तो फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फिर हम कहेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे वो कॉन्टिन्यूस है। अगर इनमें से एक भी हमारे पास सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम वो कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस या नॉट कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहाँ पे ही हम क्वेश्चन को रोक देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे और कह देंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर दूसरी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वहीं पे हमारे पास क्वेश्चन क्या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। या अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर यहाँ पे आकर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है इसमें हमने यही काम करना है कि हमने चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है और कौन सा नहीं है। मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कहाँ पर, c इज इक्वल 2 पर। तो देखें हम क्या करते हैं, ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको समझाई हैं इसी को हमने क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है, मतलब इसी कंडीशंस को डिस्कस करना है। तो देखें पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कंटिन्यूटी के लिए, एफ ऑफ सी इज डिफाइन। एफ ऑफ सी को डिफाइन होना चाहिए। अब सी की जगह यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे कहेंगे एफ ऑफ 2 इज डिफाइन। फंक्शन में हम 2 पुट करें तो आंसर क्या है उसका, मतलब अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि हमारे पास ये है पीस वाइज फंक्शन। हम पीस वाइज फंक्शन पहले भी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या पीस है और ये उसकी कंडीशन है। हमारे पास इसकी कंडीशन, इस पीस की कंडीशन क्या है कि x लेस देन और इक्वल टू है, और ये हमारे पास पीस है और ये उसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 2 है। तो हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है। तो देखें हमने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये आएगा कि कब हमने कौन सा पीस चूज करना है, ठीक है। तो ज़हन में ये रखिएगा कि हमने जब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन चेक करनी है तो हम इन दोनों पीस में से हमारे पास वो वाला पीस यहाँ पे चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल हो, जिसकी कंडीशन में बराबर हो, इक्वल हो। इक्वल हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकता है इस तरह भी, और इस तरह भी हो सकता है। तो इन दोनों पीस में से हम वो पीस पहली कंडीशन में चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में बेटा क्या हो, इक्वल हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो फिर ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करते हैं। देखें हमारे पास ये पीस है जिसकी कंडीशन में इक्वल आ रहा है, तो हम पहली कंडीशन में ये वाला पीस चूज करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, और इस वाले पीस में भी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 + 5, तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया 9। देखें हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, अनडिफाइन तो तब होगा जब डिनोमिनेटर में जीरो होएगा। तो ये हमारे पास अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम कहेंगे सो एफ ऑफ 2 इज डिफाइन। कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है
वो सेटिस्फाई होगी। अब हमने इसकी दूसरी कंडीशन को डिस्कस करना है। अब दूसरी कंडीशन बेटा क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2 है तो लिमिट क्या करे, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। और हमें पता है कि लिमिट यहाँ पे तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल नहीं है, चेंज है। इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। देखें हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, हम सुपर स्क्रिप्ट में माइनस यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आई कि इन दोनों में से पीस कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। हमारे पास ये है रियल लाइन, हम ये जितनी भी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे वो रियल लाइन पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है 2, तो हम 2 के करीब आ सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से हम 2 के करीब आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड साइड से 2 के करीब आएंगे तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये तरीकाकार है इसका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को बेटा क्या क्या मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है इज लेस देन, x क्या है, लेस देन 2। लेफ्ट लिमिट का मतलब है हमारे पास इसका कि x 2 से लेस है, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं है। मतलब देखे ना, x क्या कर रहा है, x अप्रोचेस टू 2, मतलब x क्या है, अप्रोच कर रहा है 2 का, मतलब x वेरी क्लोज है 2 के, एग्जैक्ट 2 नहीं है। अब वेरी क्लोज है 2 के, जब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो वेरी क्लोज होने का मतलब ये है कि 2 से वैल्यू छोटी होगी। 2 से वैल्यू कितनी छोटी हो सकती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी का चेंज होता है, तो ये हो सकती है 1.999999। तो ये हमारे पास वेरी क्लोज होगा, होगा इस तरह चलता जाएगा। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि जब हम लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये 2 पीस हैं, 2 हो या 3 हो, जितने भी पीस हो हमारे फंक्शन में, तो इन दोनों पीस में हम वो कंडीशन यूज़ करेंगे लेफ्ट लिमिट में जिसकी कंडीशन में जिसकी कंडीशन में क्या हो, लेस देन क्या साइन हो। हम वो पीस चूज करेंगे इन दोनों में से जिसकी कंडीशन में क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, अब चाहे इसकी कंडीशन में लेस देन और इक्वल है, लेकिन आपको पता है हम एक वक्त में दोनों इनइक्वालिटी में से कोई एक यूज कर सकते हैं। देखें हमें चाहिए लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में लेस देन हो, सी क्या हो, सी से एक्स लेस हो। ये ज़हन में रखें, लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें एक्स लेस देन हो सी से। तो देखें यहाँ पे सी की वैल्यू क्या 2 है, तो एक्स लेस देन है 2 से इस पीस में, तो यहाँ पे जो पीस आएगा वो बेटा आ जाएगा 2x+5। ये बहुत ही अहम बात है कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हुए, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। मैंने आपकी कोशिश की है समझाने की, आई होप सो आपको ये अंडरस्टूड मतलब हो जाएगी, बात समझ आ जाएगी कि लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस लेंगे जिसकी कंडीशन में लेस देन का साइन हो। ठीक है, तो अब देखें जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, x है, वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा, पुट हमने 2 ही करना है, ये माइनस जो है वो तो सिर्फ रोटेशन के लिए है। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 2 को 2 से मल्टी 4, 4 को 5 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली बेटा राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को कुछ हम बेटा इस तरह लिखेंगे, देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस लगा देंगे सुपरस्क्रिप्ट में एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, अब राइट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि राइट लिमिट का मतलब है जैसे मैंने अभी आपको समझाया लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करते वक्त कि एक्स की तरफ हमने आना है रेल लाइन पर राइट साइड से।
तो मतलब जब राइट साइड से हम टू के करीब आ रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो टू से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो हम राइट लिमिट को फाइंड करते वक्त हम वो पीस लेंगे जिसमें एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी से। तो देखें ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन है सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है। तो ये आ जाएगा बेटा जी 4x+1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं बेटा, टू पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट लिमिट हम फाइंड कर चुके थे, तो राइट लिमिट भी हमने सिंप्लीफाई कर ली। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। तो अब आप लिखें सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आया 9। तो हम कहेंगे सो जो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या आएगा, 9 आएगा। क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम होगा तो लिमिट का आंसर भी वही आएगा। जब लिमिट का आंसर वही आ गया तो हम कहेंगे सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, तीसरी कंडीशन बेटा कुछ भी नहीं थी, उसमें क्या था हमारे पास लिमिट का आंसर और एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन का आंसर बराबर आना चाहिए। अब लिमिट का आंसर आ रहा है 9, एफ ऑफ 2 का आंसर वो भी आ रहा है 9। तो हमारे पास देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए ना, फर्स्ट कंडीशन का आंसर 9 था हमारे पास एफ ऑफ 2 का, लिमिट का आंसर भी 9 हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे सो एफ इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स 3x-1, और इस पीस की जो कंडीशन है वो कहता है एक्स लेस देन 1 है। 4 है हमारे पास ये पीस और इसकी कंडीशन है एक्स इज इक्वल 1 है। 2x ये पीस और इसकी कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो इसकी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एक्स इज इक्वल 1 पर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखें ज़रा सेम जैसे हमने पार्ट 1 किया, सारी कंडीशन वही हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी की। तो पहली कंडीशन आपको पता क्या होती है, हमारे पास जो है वो होती है एफ ऑफ 1 इज डिफाइन। कंटिन्यूटी की हमने जो पहली कंडीशन डिस्कस की है एफ ऑफ 1 इज डिफाइन। देखिए हम इन दोनों में से, बल्कि ये 3 पीस हैं, तो हम इन तीनों पीस में से वो चूज़ करेंगे जिसकी कंडीशन में बेटा क्या हो, इक्वल हो। देखिए हमारे पास ये x लेस देन 1 है, ये x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल 1 है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए ना, मैंने आपको समझाया था कि कंटिन्यूटी चेक करते वक्त पहली कंडीशन को, जब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन हमने चेक करनी है एफ ऑफ सी इज डिफाइन, तो हम वो पीस लेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल हो। तो इक्वल इधर है तो इसके जो पीस है वो 4 है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल 4 आ गया। तो हम कहेंगे सो एफ ऑफ 1 इज डिफाइन। अब देखें दूसरी हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है कि बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आपको पता लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वो पीस चूज़ करेंगे जिसमें x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब देखें x लेस देन 1, तो ये वो पीस है 3x माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखें जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं बेटा, 1 पुट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस
एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करते हैं और ये -1 हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 3 - 1। तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 2। अब सिमिलरली बेटा हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट को बेटा कुछ हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, सुपर स्क्रीन में प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब देखें हम वो पीस चूज करेंगे जिसकी कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन 1 हो। तो एक्स ग्रेटर देन 1 इस यहाँ पे है, तो इसका पीस क्या हमारे पास क्या है, 2x। तो लिमिट पुट करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, एक्स जगह पुट कर देते हैं हम 1। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेफ्ट का भी 2 है, राइट का भी 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, इसका आंसर भी बेटा क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। तो जब लिमिट का आंसर भी वही होगा जो लेफ्ट राइट का है, तो इसका मतलब हुआ सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब जो तीसरी हमारी कंडीशन होती है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है कि लिमिट का आंसर और बेटा एफ ऑफ सी का आंसर, सी की जगह 1 है, बराबर होना चाहिए। अब लिमिट का आंसर देखें हमने निकाला, वो आया बेटा 2, और एफ ऑफ 1 का आंसर हमने निकाला, वो आया 4। एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आ रहा है, 4। तो देखें तीसरी कंडीशन में 2 और 4 इक्वल तो नहीं है ना, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम कहेंगे सो एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस। अगर एक भी कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई ना हो, तो हम कहेंगे एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसकी हमने 2 पर भी और -2 पर भी। तो देखें पहले हम इसकी बेटा जो कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, देखें फॉर एक्स इज इक्वल 2 पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो देखें आपको पता है कि हमारे पास तीनों कंडीशन कंटिन्यूटी वाली हमने सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 पर हमने कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है, तो मतलब डिस्कस करनी है। तो एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइन वाली कंडीशन ये होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि हमने कब कौन सा पेज यूज़ करना है। तो याद रखिएगा ज़रा, हम अभी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं 2 पर, पॉजिटिव 2 पर। तो ये वाला पीस तो कतन यूज़ नहीं होगा, पहला पीस तो यूज़ नहीं होगा। हाँ ये वाला यूज़ होगा और ये यूज़ होगा। अब देखें आपको पता है फर्स्ट कंडीशन में हम वो पीस चूज़ करते हैं जिसके इनइक्वालिटी में इक्वल हो, जिसकी इनइक्वालिटी में क्या हो, इक्वल हो। देखें x ग्रेटर दैन इक्वल 2 है, तो यहाँ पे देखें x ग्रेटर दैन 2 है, तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल हो जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि पहली कंडीशन में हम वो पीस चूज करते हैं जिसकी कंडीशन में इक्वल हो। तो इसकी कंडीशन में इक्वल है तो इसका पीस क्या है, 3। तो हम कहेंगे सो एफ ऑफ 2 इज डिफाइन। अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारी कंडीशन है कंटिन्यूटी की चेक करते वक्त, वो ये होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करे। अब देखें लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास लेफ्ट हैंड
लिमिट का आंसर इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। तो देखें लेफ्ट हैंड का जो हमारे पास हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं वो कुछ हम यूँ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस यूज़ करेंगे, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखिए लेफ्ट लिमिट में हम वो पेज चूज करेंगे इन तीनों में जिसमें x लेस देन हो, जिसमें x लेस देन 2 हो। यहाँ पे x लेस देन -2 है तो ये वाला पीस यूज नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे देखें x लेस देन 2 है, चाहे x ग्रेटर देन -2 है तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं, हमने वो पीस देखना जिसमें x लेस देन 2 है। देखिए ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x लेस देन 2 है, तो ये हमारा पीस आ जाएगा x² - 1, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस यूज़ करते हैं जिसमें x क्या होता है लेस देन 1, तो इस वाले पीस की कंडीशन में x लेस देन 1 है। तो देखें लेफ्ट लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, तो x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 4 - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x था 2 नहीं लिखना, 3 आ जाएगा। लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ गया, 3। सिमिलरली हम बेटा राइट हैंड लिमिट का आंसर फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर देखें तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा। अब इसमें हम वो पीस लेंगे जिसमें x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। राइट लिमिट में हम वो पीस लेते हैं जिसमें x ग्रेटर देन 2 है, तो ये वो पीस है और ये उसकी कंडीशन है जिसमें x ग्रेटर देन 2 है। देखे ना, x ग्रेटर देन 2 इस पीस की कंडीशन में है, तो हमारे पास पीस क्या आ जाएगा, 3। देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस, अब देखें ये क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। सो हमारे पास जो लिमिट होगी जिसका हम क्या बोलते हैं, सिंपल लिमिट भी बोल सकते हैं या जनरल लिमिट, इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास होगा, 3 होगा। तो जब आंसर 3 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब जो तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है कि लिमिट का आंसर और f ऑफ 2 का आंसर, फर्स्ट कंडीशन का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब लिमिट का आंसर हमें पता है क्या आ रहा है, 3, और f ऑफ 2 का आंसर भी वो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है ना, f ऑफ 2 का आंसर भी 3 है और लिमिट का आंसर भी क्या है हमारे, 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 3। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हमने 2 पर अभी कंटिन्यूटी डिस्कस की। अब सिमिलरली हम इसकी -2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। अब देखें हमने बेटा इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फॉर x इज इक्वल -2 पर। तो पहली कंडीशन कुछ यूँ होगी हमारे पास यहाँ पे कि f ऑफ -2 इज़ डिफाइन। तो आप देखिए पहली कंडीशन में हम वो पीस लेते हैं जिसकी कंडीशन में क्या हो, हम ये पीस है इसकी कंडीशन में क्या है, x लेस देन और इक्वल -2 है। देखिए ये वाला पीस हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। अब हम कंटिन्यूटी डिस्कस करें -2 के लिए, ये वाला पीस भी चूज़ नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन में इक्वल नहीं है, इसकी कंडीशन में इक्वल है लेकिन ये पॉजिटिव 2 है, तो मतलब अब ये तीसरा पीस यूज़ नहीं होगा जब -2 की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास
एक्स लेस देन और इक्वल -2, ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में एक्स लेस देन और इक्वल -2 है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूँ लिख देंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3x। एक्स ये वाला पीस होगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। तो आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे एफ ऑफ -2 इज डिफाइंड। तो अब देखें दूसरी कंडीशन क्या होती है। दूसरी कंडीशन कुछ यूँ होती है कि हमारे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब जब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ये -2 पर डिस्कस कर रहे हैं तो इधर माइनस आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वो पीस चूज़ करेंगे बेटा जिसकी कंडीशन में क्या होगा एक्स लेस देन -2 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में वो पीस चूज़ करेंगे जिसकी कंडीशन में एक्स लेस देन -2 होगा। ये पीस है, इसकी कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन -2 है, तो ये पीस है जिसकी कंडीशन में एक्स लेस देन -2 है, तो ये पीस आ जाएगा 3x। 3x आ जाएगा। अब सुने यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर हम क्या यूज़ करेंगे, -2 के ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, और पीस हमारे पास यहाँ पे बेटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x। x की जगह हम क्या पुट करते हैं -2, तो ये आंसर आ जाएगा -6। इसमें भी हम थोड़ी चेंज कर देते हैं कि -2 ये आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, -2 पर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 लिख देंगे, और राइट लिमिट में हम वो पीस चूज़ करेंगे जिसमें एक्स ग्रेटर देन है -2 से, जिसमें एक्स ग्रेटर देन -2 से। तो x ग्रेटर देन -2 ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 होती है, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर -1, ये वो पीस आ जाएगा। तो देखें ज़रा इसको हम कुछ यूँ लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस सुपरस्क्रिप्ट में ये जो साइन है वो लिखा। अब x की जगह क्या पुट करते हैं बेटा जी, -2 पुट करते हैं, -2 x या -2 -1। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है लिमिट है, इसका जो हमारे पास राइट लिमिट है, इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो देखें आप नेक्स्ट स्टेप में लिखें, यहाँ पे हम कहते हैं कि सिंस जो है लेफ्ट लिमिट का आंसर देखते हैं क्या है। लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा कुछ आ रहा है जो है वो है -6, और राइट लिमिट का आंसर आ रहा है 3। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर क्या सेम नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे पास ये देखें लेफ्ट लिमिट का आंसर आ रहा है -6, राइट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सो लिमिट का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब हुआ कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो फिर हम लिख देंगे सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस, या आप यूँ भी लिख सकते हैं f इज़ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल -2। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल, हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पीस है x प्लस 2 और दूसरा पीस है c प्लस 2, इसकी कंडीशन है कि x लेस देन और इक्वल -1 है।
और इस पीस की कंडीशन x ग्रेटर देन -1 है। तो कहता है फाइंड सी सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कहते हैं गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो लिमिट आपको पता है एग्जिस्ट तब करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, बराबर हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह बेटा लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा f ऑफ x, और राइट लिमिट में हम यूं लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा f ऑफ x। देखें हमारे पास लेफ्ट लिमिट में आएगा x अप्रोचेस टू -1। अब लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज करेंगे जिसमें बेटा क्या है x लेस देन -1 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x लेस देन है -1 से। तो ये मैंने आपको डिस्कस भी हमने किया हुआ है कि हम लेफ्ट लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसमें x लेस देन है -1 हो। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह आ जाएगा x प्लस 2, और राइट लिमिट में हम बेटा वो पीस चूज करते हैं हमारे पास जिसकी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास ये पीस है, ये उसकी कंडीशन जिसकी कंडीशन में x क्या हो, ग्रेटर देन -1। तो ये आ जाएगा c प्लस 2 आ जाएगा। अब जहाँ लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह -1 प्लस 2। अब यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, तो ये वैसे आ जाएगा c प्लस 2। तो ये -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 1, ये c प्लस 2, ये प्लस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का। तो c की वैल्यू अगर हम निकालें तो c आ जाएगा बेटा -1। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्लीट हो गया। 5 इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड, बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। एक हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और एक n की, सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 3। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो तीनों कंडीशन यहाँ पे हमें पहले उसने कह दिया कॉन्टिन्यूस है, तो तीनों का हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 3 पर। वो कह रहा है कि f क्या कॉन्टिन्यूस है x इक्वल 3 पर। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की वो क्या होती है, f ऑफ 3 इज डिफाइन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे भी आप साथ साथ देख लें, पहली कंडीशन ये होती है f ऑफ c इज डिफाइन। तो c की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो f ऑफ 3 इज डिफाइन। देखें f ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल आ जाएगा n के। इन तीनों पीस में से हम वो पीस चूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन में जिसमें इक्वल का साइन हो। तो हमारे पास ये पीस है, ये इसकी कंडीशन है, तो x इक्वल 3 है, तो f ऑफ 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमें पता है दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब देखें पहले हम ये प्रूव करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती, जबकि यहाँ पे उसने कह दिया f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 3, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ डेट इज कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसने क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3, सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लगा देते हैं f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट को बेटा हम यूँ लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस 3, सब सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाता है f ऑफ x। ये हमने लेफ्ट लिमिट लिख दी, ये राइट लिमिट। अब इसमें से हमने पीस चूज करने, लेफ्ट में कौन सा पीस आएगा,
और राइट में कौन सा पीस आएगा। लेफ्ट लिमिट में बेटा हम वो पीस चूज करें जिसमें x लेस देन हो, तो यहाँ पे आएगा mx। और राइट लिमिट में हम बेटा वो पीस चूज करते हैं जिसमें क्या हो, x ग्रेटर देन हो, ये आएगा -2x+9। लेफ्ट लिमिट में वो पीस चूज करेंगे जिसमें x लेस देन होता है, और राइट लिमिट में वो पीस चूज करते हैं जिसमें x ग्रेटर देन होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m x की जगह हम क्या पुट करते हैं 3, यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, इधर भी हम क्या करते हैं बेटा -2x की जगह 3+9, ये आ जाएगा बेटा 3m इज इक्वल -6+9, तो 3m इज इक्वल आ जाएगा 3 के, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखें क्या आ जाएगा 3/3 कैंसिल, तो m इज इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसने कहा था लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे एक बात जरा और से समझिएगा, ये तो m की वैल्यू 1 है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3, तो m की वैल्यू आई है 1, तो हमारे पास m की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 3 है, तो राइट लिमिट का आंसर भी 3 है, तो इसका मतलब है कि लिमिट का आंसर भी क्या होगा 3 होगा। तो तीसरी कंडीशन हम जो डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी की, वो ये होती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन ये होती है कि लिमिट का आंसर और f(3) पहली कंडीशन का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें पता है कि लिमिट की जो हमारे पास वैल्यू होती हैं वो डिफाइन होती हैं लेफ्ट लिमिट से और राइट लिमिट से। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर हमें पता है वो 3m आ रहा था, राइट लिमिट का आंसर आ रहा है 3, m की वैल्यू आई 1, तो m की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट का आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो लिमिट का भी वही आंसर होता है, तो लिमिट का आंसर भी बेटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और f(3) किसके इक्वल है, f(3) इज इक्वल है n के, तो ये हमने n इज इक्वल 3 फाइंड आउट कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी वो सेम फर्स्ट पार्ट वाली कंडीशन है। हम कहते हैं गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल 3 पर, वो कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल 3 पर। तो हमने डिस्कस किया है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट, फिर हम कहेंगे लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो सेम हो, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हम फाइंड करते हैं इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 सुपरस्क्रिप्ट में माइनस आ जाएगा, f ऑफ x लेफ्ट लिमिट को लिखने का तरीका है, राइट लिमिट को लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा f ऑफ x। अब देखें हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट लिमिट में वो पीस आएगा जिसमें x छोटा है 3 से, ये आ जाएगा mx, और राइट लिमिट में बेटा वो पीस आएगा जिसमें x बड़ा है 3 से, तो ये आ जाएगा x² हमारे पास। तो देखें लिमिट पुट करते हैं, m वैसे x की जगह 3, इधर भी हम x की जगह क्या पुट करते हैं 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल 9, m आ जाएगा 9/3, ये कैंसिल, तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है हमारे पास क्या है, ये हमें एक फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 2 पर। तो यहाँ पे देखें वो कहता है फंक्शन कंटीन्यूअस है
x इक्वल 2 पर तो हमने क्या करनी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखें जरा ध्यान से, हम लिखेंगे गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 2 पर। देखें अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल 2 पर, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन आपको पता क्या होती है, f ऑफ 2 इज डिफाइन, मतलब f ऑफ c इज डिफाइन, ये पहली कंडीशन होती है। तो c की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो f ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, वो देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, k के। क्योंकि हम पहली कंडीशन में इन दोनों में से वो पीस चूज करते हैं जिसमें इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें ये इक्वल है, x इक्वल टू, ये वो पीस है जिसकी कंडीशन में क्या है, इक्वल है। तो x इक्वल टू है, तो ये वाला पीस हमने चूज कर लिया। अब दूसरी आपको पता है कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, दूसरी हमें पता है कंडीशन ये होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x एग्जिस्ट, दूसरी कंडीशन ये होती है। अब देखें पहले आपने इससे जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में हम क्या करते थे, लिमिट तब एग्जिस्ट करती थी आपको पता है कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता था, तब लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ये हम काम करते थे तब हमारे पास इस तरह का फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन हमारे पास इस तरह का होता था, जैसे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, ये देखें x ग्रेटर देन वन और ये x लेस देन और इक्वल वन। तो हमारे पास ये जो पीस है इसकी जो मतलब कंडीशन है उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। x ग्रेटर देन वन मतलब वो तमाम वैल्यू जो वन से बड़ी हैं, और यहाँ पे देखें इस पीस की कंडीशन है x लेस देन इक्वल वन, मतलब वो तमाम x की वैल्यू जो वन से छोटी या वन के बराबर है। तो जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो, इसमें इनइक्वालिटीज हो, तो फिर हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट निकालते हैं, तो फिर लेफ्ट और राइट इक्वल आती है, तो फिर हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे पास जब किसी एक नंबर पर लिमिट डिस्कस की जा रही हो, देखे ना 2 पर लिमिट डिस्कस की जा रही है, तो फिर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड आउट नहीं करते, फिर हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि लिमिट हमारे पास ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या है, x इज वेरी क्लोज टू 2 के, मतलब x 2 के वेरी क्लोज है। तो यहाँ पे हमारे पास जब इस तरह हो कि एक पॉइंट पर लिमिट डिस्कस की गई हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालते, फिर हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम जनरल लिमिट भी कह सकते हैं। तो ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, तो इसमें कौन सा पीस चूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये वाला। हमारे पास ये पीस क्यों चूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि x वेरी क्लोज है, एग्जैक्ट नहीं है, और इसका भी मतलब ये है कि x नॉट इक्वल टू है, मतलब x 2 के इक्वल नहीं है। तो लिमिट का भी यही मतलब होता है कि x एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के वेरी क्लोज हो सकता है। तो ये हमारा पीस आ जाएगा जब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि रेडिकल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे बेटा, डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2, न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब न्यूमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। a की जगह 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर, b की जगह स्क्वायर रूट x प्लस 7 इसका स्क्वायर, ये x माइनस 2
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आता है, एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। तो ये हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 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 एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस सेवन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस टू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस सेवन, ये माइनस साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन। तो अब देखें, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप रहते हैं। तो ये वैसे 2x में से एक x माइनस करेंगे x आ जाएगा, 5 प्लस का और 7 माइनस का तो माइनस टू आ जाएगा, ओवर x माइनस टू इंटू स्केयर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस सेवन। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखें अब जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, x है, वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा जी, 2 पुट कर देते हैं। तो इधर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस सेवन। देखें तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट का हमारे पास बेटा आंसर कुछ यूँ आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स। अब एक स्टेप हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 प्लस फाइव, 2 को 7 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट 9 प्लस स्केयर रूट 9। देखें 1 वैसे, 9 का स्केयर रूट 3, 9 का स्केयर रूट 3। तो हमारे पास लिमिट का बेटा जी क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 1 ओवर 6। ये लिमिट का हमारे पास आंसर आ गया। देखें हमारे पास जो तीसरी कंडीशन होती है, आपको पता है हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन और जो थर्ड सेकंड कंडीशन वो इक्वल होती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, थर्ड कंडीशन में कुछ यूँ होता है कि लिमिट का आंसर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, और पहली कंडीशन एफ ऑफ टू का आंसर बराबर है। तो देखिए दूसरी कंडीशन का हमने ये आंसर निकाला, लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 1 ओवर 6, और एफ ऑफ टू का क्या आ रहा है के, एफ ऑफ टू किसकी इक्वल है के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 ओवर 6।